मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत उत्तन गांव है, जहां पर पोसा हॉस्पिटल है। बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर सेवरिन पोसा और डॉक्टर रत्नप्रभा पोसा के अथक प्रयासों से रक्तदान किया जाता है और यह रक्तदान प्रतिवर्ष होता है। उत्तन जैसे गांव में जहाँ पर ज़्यादा करके मच्छी मार लोग रहते हैं, उस स्थान पर इस प्रकार के रक्तदान के शिविरों का आयोजन करना अपने आप में एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। और यहाँ के लोगों को प्रेरित करने के लिए डॉक्टर पोसा के रक्तदान शिविर में एक बम्पर ड्रॉ का आयोजन किया जाता है और प्रति घंटे लगभग यहाँ पर लकी ड्रॉ किया जाता है ताकि लोग इससे प्रेरित हो सकें। हमारे यहाँ रक्तदान को महादान कहा गया है क्योंकि दुर्घटना, रक्तस्राव, प्रसव काल और ऑपरेशन आदि अवसरों पर जीवन को बचाने के लिए खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, हीमोफीलिया जैसे अनेक रोगों से पीड़ित व्यक्ति के शरीर को भी बार बार रक्त की ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा उसका जीवन खतरे में रहता है, जिसके कारण उसको खून चढ़ाना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में इस जीवनदायी रक्त को एकत्रित करने का एकमात्र उपाय है रक्तदान। स्वस्थ लोगों द्वारा किए गए रक्तदान का उपयोग ज़रूरतमंद लोगों को खून चढ़ाने के लिए किया जाता है। अनेक कारणों से जैसे उन्नत सर्जरी के बढ़ते मामलों तथा फैलती जा रही जनसंख्या में बढ़ती जा रही बीमारियां आदि से खून चढ़ाने की ज़रूरत में कई गुना वृद्धि हुई है, लेकिन रक्तदाताओं की कमी वैसे ही बनी हुई है। लोगों में यह धारणा है कि रक्तदान से कमजोरी आती है, यह बताया जाता है, पूरी तरह से बेबुनियाद है। आजकल चिकित्सा क्षेत्र में कंपोनेंट थेरेपी विकसित हो रही है। इसके अंतर्गत रक्त की इकाई से रक्त के विभिन्न घटकों को पृथक कर जिस रोगी को जिस रक्त की आवश्यकता है दिया जाता है। इस प्रकार रक्त की एक इकाई कई मरीजों के उपयोग में आ सकती है। ऐसे में रक्तदान कितना ज़रूरी है यह आप और हम ठीक से समझ सकते हैं। डॉक्टर सेवरिन पोसा जो उत्तन में अस्पताल चलाते हैं और प्रतिवर्ष पिछले 24 वर्षों से इन्होंने अब तक करीब 12,000 बोतलें रक्तदान के माध्यम से एकत्रित करवाकर विभिन्न ब्लड बैंकों में भेजकर सेवा कार्य किए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाईंदर के निकट उत्तन जैसे समुद्र के किनारे स्थित गांव में प्रतिवर्ष रक्तदान करवाना अपने आप में एक अनुकरणीय कदम है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में रक्तदाता काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं, जबकि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष रक्तदान का आयोजन कर करीब 500-700 बोतलें एकत्रित कर ब्लड बैंक को पहुंचाना अपने आप में एक अनुकरणीय कदम कहा जा सकता है। रक्तदान द्वारा किसी को नवजीवन देकर जो आत्मिक आनंद मिलता है उसका न तो कोई मूल्य आंका जा सकता है, न ही उसे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। इस पोसा हॉस्पिटल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में मीरा भाईंदर के प्रसिद्ध नेत्र रोग चिकित्सक डॉक्टर सुशील अग्रवाल, डॉक्टर भोई सहित अनेक डॉक्टर मौजूद रहे। एवरी ईयर वेरी गुड collection also, number of bottles also. I congratulate them and all the best for the next year. Thank you. डॉक्टर पोसा और उनके हॉस्पिटल पिछले 24 साल से ब्लड डोनेशन का इतना सक्सेसफुली काम कर रहे हैं कि काफ़ी लोगों को इससे काफ़ी मदद मिल रही है जिनको भी ब्लड की ज़रूरत है। और अभी आने वाला 25 साल सिल्वर जुबली एक ग्रेट प्रोग्राम रहेगा और मेरे ख्याल से उसमें इनका अचीवमेंट जो मैक्सिमम है टारगेट वो फुलफिल हो, उसके लिए हम सभी मिलके काम करेंगे। थैंक यू। आप पिछले 24 सालों से यहाँ पर पोसा हॉस्पिटल के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है। अब तक आपने कितनी बोतलें रक्त की
जमा किए इन 24 वर्षों में, और आप जो रक्त यहाँ से जमा करते हैं वो रक्त कहाँ जाता है? आज तक गए 24 साल से हम लोग यहाँ पूसा हॉस्पिटल उत्तर यहाँ पे KEM ब्लड बैंक एंड भारत रत्न राजीव गांधी BMC ब्लड बैंक, इनके सहयोग से हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। आज तक हमने करीब 12,000 से 13,000 बॉटलें गए 23 साल में ये दोनों रक्त कड़ियों के दी है। और आज के दिन सवेरे से अभी तक 450 बॉटलों का संकलन हुआ है और आगे भी और 2 घंटे तक कैंप चलने वाला है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी विल क्रॉस 500। 500 बोतलें आप क्रॉस कर लेगी। एवरेज आपका प्रति साल 500-700 बोतल रहता है। अभी जैसे कि यहाँ चर्चा हुई थी कि अगले साल से हम 1000 बोतल रक्त इस कैंप के माध्यम से इकट्ठा करेंगे, इसके लिए आपकी क्या तैयारियाँ रहेगी? अभी तो ये हमारा 24वां ब्लड डोनेशन ड्राइव है और अभी अगले साल हमारा रक्त महोत्सव भी सिल्वर जुबली ब्लड डोनेशन ड्राइव रहेगा। सो हम लोग आज से ही, आज जितने रक्तदाता आए हैं तो अगले साल का डेट भी हमने डिक्लेयर किया है 18 जून। रक्त पेढ़ियों को भी तैयार होने को हमने सूचित किया है और उसके अलावा जो हर एक रक्तदाता आज इधर हाजिर है उनको हमने बोला है कि अगले साल वो 2 और रक्तदाताओं को लेके आएंगे और जो लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी है उनको भी ब्लड बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दी है, तो वो भी अगले साल जरूर ये डोनेट करवाएंगे। जी, धन्यवाद।